जल्द भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी के न्योते को राष्ट्रपति पुतिन ने किया स्वीकार। मोदी की कूटनीतिक दाव से कांग्रेसियों के छूटे पसीने। भारत के रूस के साथ मजबूत होते रिश्तों को एक और नया आयाम मिलने जा रहा है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और जल्द ही उनकी यात्रा की तारीख की घोषणा भी हो जाएगी। दरअसल समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने क्रेमलिन के हवाले से ये बड़ी जानकारी साझा की है और बड़ी खबर यही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पिछले महीने अक्टूबर में ही पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया था और पुतिन ने यह न्योता स्वीकार कर लिया है। यानी अब राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम वो तस्वीर देखेंगे जब दुनिया के दो दिग्गज राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात एक साथ एक मंच पर होगी और जाहिर तौर पर ये दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो वहीं पर भारत में अगर बात की जाए तो कांग्रेस, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस से लेकर कई ऐसे कहीं न कहीं चेहरे हैं जिन्हें बड़ा झटका लग सकता है, जो लगातार मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। तो ऐसे में ये खबर उनके लिए परेशान करने वाली है। कहीं न कहीं विपक्षियों में ये खबर खलबली मचाने वाली है कि किस तरीके से एक के बाद एक राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात जो है वो लगातार मोदी से हो रही है। और वो भी तस्वीर हमने हाल ही में पिछले महीने ही जो ब्रिक्स समिट रूस में हुई थी, कजान में हुई थी, वहां पर वो तस्वीर भी हमने देखी कि किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की थी। जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए राष्ट्र अध्यक्ष एक टेबल पर बैठे, यानी मोदी और पुतिन, तब दरअसल पुतिन अपनी भाषा में कुछ कह रहे थे तो ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट कर रहा था। लेकिन इस पर पुतिन ने यह कहा था कि मोदी को अब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के संबंध हैं दोनों देशों के बीच और लगातार हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अक्सर कई मौके ऐसे आए हैं जब दिल खोलकर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारत की तारीफ की है। तो एक बार फिर से हम वो तस्वीर जल्द ही देखेंगे क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई है कि दरअसल रूस अभी इस चीज पर विचार कर रहा है कि कौन सी वो तारीख होगी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आएंगे। तो ये घोषणा दोनों देशों के बीच जो लंबे वक्त से साझेदारी चल रही है उसको और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है भारत की तरफ से भी। बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में ही जैसा कि मैंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर समिट के दौरान पुतिन के साथ बैठक की थी। तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को अगले साल 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया था। यानी वो 2025 की शुरुआत में ही भारत आ सकते हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो जानकारी है ये क्रेमलिन की तरफ से दी गई है। क्रेमलिन के जो प्रेस सचिव हैं दिमित्री, उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत आएंगे और उन्होंने कहा है कि हम तारीखों पर काम कर रहे हैं, यानी विचार कर रहे हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस साल के आखिर तक यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं वो भी भारत आ सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई है। यानी किस तरीके से दुनिया के दो ऐसे देश जिनके बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, यानी एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ रूस, और दोनों ही देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं वो भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ जो है जेलेंस्की भारत आ सकते हैं तो वहीं पर अब खबर आ चुकी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आएंगे।
भारत और रूस के बीच जो ये शिखर सम्मेलन है, इसमें वो हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे और ऐसे में ये समझा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका में जब चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप अब वहां की सत्ता पर जल्द ही काबिज हो जाएंगे, जनवरी में वो शपथ लेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने विक्ट्री भाषण में रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बात कही है। उन्होंने कहा है कि युद्ध को खत्म करना होगा, उसके लिए मोदी और ट्रंप मिलकर कोशिश करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित की जा सके। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं, यानी वो भी युद्ध खत्म करने चाहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं पुतिन की तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये खबर बहुत ज्यादा अहम है, बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ इस लिहाज से कि रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, ये शिखर सम्मेलन जो है वो होगा दोनों देशों के बीच, बल्कि खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि जो ब्रिक्स समिट हुई रूस के कजान शहर में, उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे थे और लगभग 5 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत चीन के साथ भारत के प्रधानमंत्री की हुई। उसका असर यह हुआ कि भारत और चीन की सीमा पर जो विवाद काफी लंबे वक्त से छिड़ा हुआ था, वो आखिरकार एलएसी पर विवाद खत्म हुआ। दोनों देशों की सेनाएं वहां से हटी और इस तरीके से गश्त वहां पर सुचारू रूप से शुरू हुई। तो ये एक अहम चीज हुई और इसके बाद भी जाहिर तौर पर तमाम अन्य देशों के साथ भारत के संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। तो ये लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं। ये कूटनीतिक उनकी चाल रही है, ये वो दांव रहे हैं जो वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिले हैं। क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तब भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ अपने व्यापारिक जो समझौते थे वो जारी रखे, वहां से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा। उसका असर ये हुआ कि भारत आज दरअसल रूस से सस्ती कीमत पर तेल खरीदकर और अन्य देशों को तेल बेच रहा है, जिसमें भारत आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है। हालांकि वहीं पर यूरोपीय देशों को इसका नुकसान भुगतना पड़ा है, रूस को बायकॉट करने का एक तरीके से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के रिश्ते रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, यूक्रेन के साथ कहें या रूस के साथ खास तौर पर मजबूत होते ही नजर आए हैं। चाहे वो तमाम रक्षा समझौते की बात हो, भारत पहले दूसरे देशों से रक्षा उपकरण खरीदने पर निर्भर रहता था, लेकिन आज नतीजा ये है कि भारत दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर, खासतौर पर रूस की अगर बात की जाए तो उसके साथ मिलकर वो हथियार बना रहा है। तो ये तमाम एक नए आयाम हैं जो भारत और रूस के रिश्तों में आए हैं, दिखे हैं। तो ऐसे में ये खबर काफी ज्यादा अहम है। इस खबर का असर भारत में क्या होगा, जो बार बार विदेश नीति भारत की अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में सिर्फ यात्राएं करने के लिए जाते हैं, इस तरीके के आरोप जो भारत पर लगाते हैं, उन्हें जाहिर तौर पर यह तगड़ा झटका एक तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से लगने वाला है। लेकिन इसी के साथ समझा जा रहा है कि यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ी कूटनीतिक जीत है कि किस तरीके से लगातार जो है दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। हाल ही में वो ब्राजील गए G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। वहां पर जो बाइडेन उनकी बगल में बैठे थे और जो बाइडेन ने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो यह अपने आप में भारत की उपलब्धता है। भारत कहीं ना कहीं किस तरीके से विश्व स्तर पर एक नया नाम कह सकते हैं, एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और उसमें दुनिया के बाकी देश भी सहमति जाहिर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। हालांकि वहीं पर पाकिस्तान, कनाडा जैसे देशों ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके भी तेवर अब नरम पड़ चुके हैं।
तो ये अपने आप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं सफलता है। किस तरीके से उन्होंने 2014 के बाद 2024 चल रहा है और भारत को एक नया मुकाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया है। और इस तरीके से ये बड़ी खबर है कि अब एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो भारत में होंगी। एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आएगी जो भारत में विपक्ष तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों को जोरदार झटका देने वाली है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।